एक नई वीडियो में खुशामदीद। बिपिन रावत का कातिल योगी निकला, भारत में हर तरफ कोहराम बरपा। बीजेपी भारतीय फौज की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मोदी का सबसे खास आदमी योगी बिपिन रावत का सबसे बड़ा दुश्मन साबित। भारतीय फौज ने सबूत अदालत में पहुंचा दिए। मोदी के कहने पर योगी ने बिपिन रावत का कत्ल किया। अदालत में सामने आने वाले सच ने सारी दुनिया को लड़सा कर रख दिया। भारतीय फौज भी योगी की चालों से महफूज न रह सकी। मोदी ने भारतीय फौज को तबाह करने की ठान ली। योगी ने सारी हदें पार कर दी। वीडियो में आपको बताएंगे कैसे योगी ने बिपिन रावत का कत्ल किया और अब इस पर भारतीय फौज कौन सा एक्शन लेने जा रही है। दोस्तों, बिपिन रावत की जान के अपने ही दुश्मन बन गए। भारत का चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत मोदी की सियासत में अपनी जान से हाथ धो बैठा। भारत में मोदी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी तहरीक का आगाज हो गया। बीजेपी भारतीय फौज की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। योगी ने मुसलमानों के बाद अब भारतीय फौज पर ही हमला कर दिया। भारत में सियासत का गंदा खेल भारतीय फौज में भी दाखिल हो गया। मोदी ने भारतीय फौज को अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। योगी बिपिन रावत का कातिल निकला। भारतीय फौज अहम सबूत अदालत में ले आई। मोदी और योगी अब फांसी से बचना नामुमकिन हो गया। भारतीय फौज ने बीजेपी अपना बदला लेने की ठान ली। हर हाल में मोदी और योगी से बिपिन रावत की मौत का बदला लेंगे। भारतीय फौज के अहम इजलास में फैसला हो गया। दोस्तों, भारत में सियासत का गंदा खेल जारी है, जिसमें मोदी बीजेपी सरकार को दोबारा लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। भारतीय अवाम दूसरे ममालिक की तरह अपनी फौज से बहुत प्यार करती है, जिसकी वजह से मोदी सरकार को हर बार अपनी सियासत को चमकाने के लिए फौज का इस्तेमाल करना पड़ता है। मोदी ने अब की बार भी ऐसा ही किया है। ये तो सब जानते हैं कि मोदी ने कैसे इक़्तिदार में आकर भारत की तबाही की है और मुल्क में हिंदू इंतहा पसंदी में इजाफा हुआ है। आलमी दुनिया भारत पर इंसानी हकूक़ के मामले पर पाबंदियां लगाने जा रही है ताकि मोदी को मुसलमानों पर जुल्म करने की सजा दी जा सके। बीजेपी सरकार के लिए हर रोज मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, जिसको रोकना भी अब नामुमकिन सा नजर आता है। अब जब मोदी चारों तरफ से मुश्किलात में घिरा हुआ है, तो ऐसे में इसने वही कार्ड खेलने की कोशिश की है जो बीजेपी बरसों से खेलती आ रही है। मोदी ने भारत में दोबारा अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए फौज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि भारतीय अवाम की एक बार फिर से हमदर्दियां हासिल की जा सके। मोदी ने भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस को कत्ल करने का टास्क योगी को दिया, जिसको अब भारतीय फौज ने अदालत में बेनकाब कर दिया है। योगी ने बिपिन रावत को कत्ल किया है। अब ये बात भी साबित होने जा रही है। मोदी बिपिन रावत की लाश को पूरे भारत में सड़कों पर घुमाता रहा ताकि इस पर सियासत करके अवाम से वोट ले सके, जबकि दूसरी तरफ योगी को कहकर बिपिन रावत का कत्ल भी खुद करवाया गया। भारतीय फौज ने बिपिन रावत की मौत की जो रिपोर्ट अदालत में पेश की है, इसमें ये बात साबित हो रही है कि बिपिन रावत का कातिल कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ योगी है, क्योंकि योगी के कहने पर ही बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को जानबूझकर गिराया गया है ताकि इसकी मौत के बाद भारतीय फौज को साथ मिलाकर इलेक्शन जीता जा सके। मोदी ने योगी को इस बारे में हुक्म दिया था, जिसके बाद खतरनाक साजिश से बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया। दोस्तों, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि हमले का निशाना बनाया गया है। तफसीलात के मुताबिक जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में एहलिया और फौजी अफसरान के हमरा हलाक होने पर पूरे भारत में सख्त तारी है, जबकि मीडिया में अफवाहों का एक बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि मुबैना तौर पर इससे हमले का निशाना बनाया गया है और मुमकिना तौर पर इसके पीछे नागालैंड के माओवादियों का हाथ हो सकता है। माओवादियों के खिलाफ जनरल बिपिन रावत की कमान में 2015 में भारतीय फौज ने ऑपरेशन किया था। दूसरी तरफ तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के बारे में भी हैरान कुन मामूलात सामने आई हैं। चंद माह कबल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसी हेलीकॉप्टर पर लद्दाख का सफर भी किया था। जनरल बिपिन रावत MI-17V 5 रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर था, जिसके 2 इंजन होते हैं और ये दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स में शुमार होता है। ये हेलीकॉप्टर जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल है और खास तौर पर समुद्र और सहरा में प्रवास करने के लिए इसे बनाया गया है। नामुवाकिफ तरीन हालात और शदीद तरीन मौसम में भी इस हेलीकॉप्टर की परवाज नाहमवार नहीं होती और ये बहुत आसानी के साथ सफर कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में फनी खराबी के इम्कानात बहुत कम है। ये हेलीकॉप्टर वैसे तो सर्च ऑपरेशन, पेट्रोलिंग और असलहा ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तहाँ बाद में इस हेलीकॉप्टर का VIP मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
क्योंकि Mi-17V5 हेलीकॉप्टर को भारत में इंतहाई काबिल एतमाद समझा जाता है। चंद माह कबल जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में लद्दाख और दीगर इलाकों का दौरा किया था तो उस वक्त भी इसी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया गया था। वाज़ेह रहे, जिस वक्त जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर ने एयरफोर्स के सिलवार बेस से उड़ान भरी, इस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए मौसम की खराबी के बाद इस हादसे का कोई इम्कान नजर नहीं आता। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए सवालात उठाए जा रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार नहीं हुआ बल्कि इसे मार गिराया गया है। भारतीय हुकूमत ने हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे में 14 में से सिर्फ एक ऑफिसर खुशकिस्मती से जिंदा बच पाए हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस वक्त शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हेलीकॉप्टर हादसे में बुरी तरह झुलस गए थे। इन्हें शदीद चोटें आई हैं और वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, साबिका भारतीय आर्मी चीफ और मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की अचानक मौत ने भारत के राइट विंग यानी हिंदुत्व नजरिया वालों को सख्त सदमे से दुचार कर दिया है। वहीं पर दुनिया भर के लोगों में तशवीश की लहर दौड़ रही थी कि कैसे दुनिया का सबसे महफूज और जदीद तरीन हेलीकॉप्टर यकदम गिरकर तबाह हो गया। और गोदी मीडिया बिपिन रावत के तैयारे क्रैश करने से लेकर अब तक रूस पर सख्त तनकीद कर रहा था कि रूस ने हमें नाकारा हथियार दिए हैं, जिस वजह से हमारा बहादुर जनरल मर गया है। लेकिन दोस्तों, अब जबकि रूस ने ब्लैक बॉक्स को रिकवर होने के बाद अपने इंजीनियर्स को भेजा ताकि जाकर देखा जा सके कि क्या असल वजह बनी और हमारा जदीद तरीन चॉपर कैसे गिर गया, अचानक और क्या फनी खराबी निकली। लेकिन अब जबकि रूसी इंजीनियर्स ने ब्लैक बॉक्स को चेक किया, इसका तज्जिया किया, तो हमें पता चला कि चॉपर में कोई भी फनी खराबी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसे हाथ हैं जो कि इस वक्त भारत पर हुक्मरानी कर रहे हैं। क्योंकि जनरल बिपिन रावत ने हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे सबसे पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कॉल की, इसके बाद भारतीय एयर चीफ को कॉल, और इन दोनों कॉल्स में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए और इनके दरमियान जो बातें हुई वो तो इब्तदाई रिपोर्ट में नहीं बताई गई, लेकिन इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनसे इल्म होता है कि बिपिन रावत की जब एयर चीफ और मोदी से तल्ख कलामी हुई और बिपिन रावत ने कॉल के दौरान मोदी को जिस तरह धमकियां लगाई, इनसे तो ये पता चलता है कि बिपिन रावत जैसे ही जमीन पर उतरते वो कुछ ऐसी धमकी खेज ऐलानात करना चाह रहे थे जिनकी वजह से मोदी की सियासत खत्म होने जा रही थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। शुक्रिया।